हमारा मन एक अद्भुत उपहार है जो हमारे पास आने वाले हर अनुभव और हर जानकारी को जीवंत रूप में याद रखता है। अगर आप अपनी कल्पना पर नियंत्रण खो देते हैं, अगर आप ये समझ खो देते हैं कि कल्पना क्या है और वास्तविकता क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है और अतीत क्या है, तब आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ज्यादातर इंसान जीवन में दुख नहीं झेल रहे हैं, वो बस अपनी याददाश्त और कल्पना से पीड़ित हैं। 10 साल पहले जो हुआ था वो अब भी उससे दुखी हैं, जो शायद परसों होगा उससे भी वो दुखी हैं। अपने भविष्य की चिंता मत कीजिए। अगर आप वर्तमान को अच्छे से संभालते हैं तो भविष्य अपने आप खिलेगा। ये एक विशाल ब्रह्मांड है। जिस ग्रह प्रणाली या सौर मंडल में हम रहते हैं वो एक छोटा सा कण है। उसमें पृथ्वी एक सूक्ष्म कण है। उस सूक्ष्म कण में जिस स्थान पर या जिस शहर में आप रहते हैं वो एक बहुत ही सूक्ष्म कण है। उसमें आप एक बड़े आदमी औरत बन गए हैं। आप में से जो लोग अपने विचारों और भावनाओं में बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं, लगातार सोशल मीडिया या किसी और चीज पर लगे रहते हैं, मुझे लगता है आपको अपना फोन छोड़कर जंगल में टहलना चाहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कारम। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सदगुरु जी ने चिंता व तनाव दूर करने के 4 टिप्स बता रहे हैं। अगर आप लोगों ने सदगुरु की इस पूरी वीडियो को ध्यान पूर्वक देख लिया, उनकी हर एक बात को गहराई से समझ लिया, तो मेरा यकीन मानिए आपके जीवन से चिंता और तनाव हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। तो आइए पहले सदगुरु की इस वीडियो को देखते हैं। मैं मिलता हूं वीडियो के लास्ट में। हमारा मन एक अद्भुत उपहार है जो हमारे पास आने वाले हर अनुभव और हर जानकारी को जीवंत रूप में याद रखता है। वैसे इसे एक जबरदस्त कल्पना में रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन अगर आप अपनी कल्पना पर नियंत्रण खो देते हैं, अगर आप ये समझ खो देते हैं कि कल्पना क्या है और वास्तविकता क्या है, भविष्य क्या है, वर्तमान क्या है और अतीत क्या है, तब आपका मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। ज्यादातर इंसान जीवन में दुख नहीं झेल रहे हैं, वो बस अपनी याददाश्त और कल्पना से पीड़ित हैं। 10 साल पहले जो हुआ था वो अब भी उससे दुखी हैं, जो शायद परसों होगा उससे भी वो दुखी हैं। ये जीवन की वजह से नहीं है, ये 2 सबसे शानदार क्षमताओं पर नियंत्रण की कमी के कारण है। जीवंत याददाश्त की क्षमता और जबरदस्त कल्पना की शक्ति। अपने भविष्य की चिंता मत कीजिए। अगर आप वर्तमान को अच्छे से संभालते हैं तो भविष्य अपने आप खिलेगा। हम केवल उसी पर काम कर सकते हैं जो अभी हमारे हाथ में है। आप उस पर काम नहीं कर सकते जो आपके मन में है। जो आपके मन में है आप उसके लिए प्लान बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। आप केवल वर्तमान क्षण में काम कर सकते हैं। आप केवल उसी को संभाल सकते हैं जो अभी मौजूद है। आप में से जो लोग अपने विचारों और भावनाओं में बहुत ज्यादा डूबे हुए हैं, लगातार सोशल मीडिया या किसी और चीज पर लगे रहते हैं, मुझे लगता है आपको अपना फोन छोड़कर जंगल में टहलना चाहिए। अगर ऐसा हर दिन संभव नहीं है तो महीने में कम से कम 1 या 2 दिन आपको कहीं खो जाना चाहिए। बस प्रकृति की गोद में बिल्कुल अकेले रहिए, टहलिए, बैठिए, चीजों को देखिए। अगर आप पर्याप्त ध्यान दें तो आप देखेंगे कि आप अस्तित्व की हर छोटी छोटी चीज पर बहुत मंत्रमुग्ध हो जाएंगे, क्योंकि एक छोटी सी चींटी का निर्माण भी इतना जटिल है कि आप और आपकी बुद्धि उसके बनने की सटीक प्रक्रिया को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। जिन्होंने सृष्टि पर अपनी नजर नहीं डाली है वो अपनी मानसिक रचनाओं से बहुत अधिक उलझे रहते हैं, जो कि उनके विचार हैं और उसका रसीला हिस्सा भावना है। जब आपके विचार और आपकी भावनाएं सृष्टिकर्ता की रचना से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो इसका मतलब है आपके बोध में बड़ी भारी गड़बड़ है। आपने जीवन की प्रकृति को बिल्कुल भी नहीं समझा है। हम बहुत सी चीजें जानते हैं, हम बहुत सी चीजें कर भी लेते हैं, लेकिन हम किसी भी चीज को उसकी संपूर्णता में नहीं जानते। तो यही अस्तित्व की प्रकृति है। अगर आप उस पर ध्यान दें
तो स्वाभाविक रूप से आपके अपने विचार और अपनी भावनाएं पीछे चले जाएंगे। आप तब भी उनका आनंद ले सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये कितने महत्वहीन हैं। So it's very important that if you want to experience the multifarious dimensions of life, you have to be non-serious. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अगर आप जीवन के अलग अलग आयामों का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको गंभीरता छोड़नी होगी। आप गंभीर सिर्फ इसलिए बन गए हैं क्योंकि आपने अपने अस्तित्व को बहुत गंभीरता से ले लिया है। हालांकि हम इस ब्रह्मांड में बहुत ही कम समय के लिए होते हैं। ये एक विशाल ब्रह्मांड है। जिस ग्रह प्रणाली या सौर मंडल में हम रहते हैं वो एक छोटा सा कण है। उसमें पृथ्वी एक सूक्ष्म कण है। उस सूक्ष्म कण में जिस स्थान पर या जिस शहर में आप रहते हैं वो एक बहुत ही सूक्ष्म कण है। उसमें आप एक बड़े आदमी या औरत बन गए हैं और यही कारण है कि आप जीवन के प्रति इतने गंभीर हैं। जीवन के रूप में आपके पास बस एक छोटा सा समय है। इसमें अगर आप खुद को बहुत गंभीरता से लेते हैं तो आप एक बड़ा मजाक हैं। जीवन का रहस्य यह है कि आप हर चीज को गैर गंभीर नजर से देखें, लेकिन एक खेल की तरह इसमें पूर्ण रूप से शामिल हों। तो जीवन को एक खेल की तरह लें। अगर आप जीवन को एक खेल की तरह लेना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि आपका अस्तित्व वर्तमान समय के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह हमेशा के लिए महत्वपूर्ण तभी होगा जब आप अपने वास्तविक स्वरूप के शाश्वत पहलू को छू लेते हैं। यह बहुत ही छोटा जीवन है। केवल उसी चीज को करने में जिसकी आप वाकई परवाह करते हैं आपका जीवन सार्थक होगा। अगर आप जीवन में सच्ची भागीदारी लाना चाहते हैं खुद को पूरी तरह से अर्पित करने के लिए, तो आपको कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपके लिए वाकई मायने रखता हो। यह महत्वपूर्ण है कि आप उसे खोजें। जब मैं कहता हूं कि उसे खोजना महत्वपूर्ण है तो आपका अपना आधा जीवन यह खोजने में नहीं बिताना है कि मेरा जुनून क्या है। नहीं, आपको बस अपनी क्षमता पर काम करना है कि आप हर चीज को अपना बना लें। जब सब कुछ आपका है, यह पूरी दुनिया आपकी है, यह ब्रह्मांड आपका है, तो जब यह आपका एक हिस्सा है, अब अगर आप खुद को पूरी तरह से शामिल करते हैं और लगातार उस चीज के लिए प्रयास करते हैं जो आपके लिए मायने रखती है, जिसकी आप वाकई परवाह करते हैं, तब आपका अस्तित्व ही सार्थक हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आपके कार्य, जरूरी नहीं कि आप क्या हासिल करते हैं और क्या नहीं, लेकिन आपका अस्तित्व ही सार्थक होगा, क्योंकि बस सांस लेना और होना ही एक जबरदस्त घटना है। यहां जीवन से बड़ी कोई घटना नहीं है। अगर यह सार्थक नहीं है, अगर यही सार्थक नहीं है, तो सार्थक क्या है? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया होगा और सद्गुरु की कही हर एक बात को गहराई से समझ भी लिया होगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना होगा चिंता और चिंतन में क्या फर्क होता है। ज़्यादातर लोग इस बात को जानते होंगे, समझते भी होंगे, लेकिन कई सारे लोग चिंता और चिंतन को एक ही बात मानते हैं। वे सोचते हैं अगर हम ज़्यादा सोचेंगे, अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो हमें इससे तनाव होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुराने समय से लेकर आज तक कई सारे ऋषि मुनियों ने और मोटिवेशनल स्पीकर ने इस बात को अच्छी तरह से बताया है कि हमें चिंतन करना चाहिए, यानी हमें सोच विचार करना चाहिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन चिंता नहीं करनी चाहिए। यानी भविष्य को लेकर जो हमारी चिंताएं होती हैं, जो हम परेशान रहते हैं कि ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये होगा कि नहीं होगा, इस बात को लेकर चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि एक्शन लेना चाहिए, काम करना चाहिए। क्योंकि आपके पास भविष्य एक छलावे की तरह होता है और भूतकाल वो तो बीत चुका है, वो आपके हाथ में है नहीं, और भविष्य भी आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो भी भविष्य की चीज़ है। आपके हाथ में जो है वो प्रेजेंट टाइम है, यानी कि अभी का वर्तमान समय है।
ज़्यादातर लोग भविष्य की चिंताओं में डूबे रहते हैं, जबकि उन्हें यह सोचना चाहिए कि मैं आज क्या कर सकता हूँ। वैसे देखा जाए तो आज के दिन आपको क्या टेंशन है, क्या चिंता है? अगर सिर्फ आज के दिन की ही बात की जाए तो आज का जो भी दिन आपका बचा है, इसमें आपको पता है कि आपको क्या करना है। इस बात को लेकर आप चिंतित नहीं हैं कि शाम को मुझे खाने को क्या मिलेगा, खाने को है कि नहीं है, इसकी चिंता तो नहीं होगी। चिंता आपकी इच्छाओं से होगी। गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। इन सारी चीज़ों को लेकर आप दुखी रहते हैं। आप दूसरों को देखते हैं कि उसके पास ये है, वो है, मेरे पास तो ये नहीं है। आप कभी इस तरह से नहीं देखना चाहते कि आज मेरे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो दूसरे कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं हैं। अगर हम इस तरह से सोचने लगें तो हमारा जीवन सुखमय हो सकता है। दोस्तों, आजकल के दौर में ज़्यादातर इंसान ऐसे ही होते हैं। वे भविष्य की चिंता में इतने डूबे रहते हैं कि उसके चलते हुए अपना वर्तमान समय भी बर्बाद करते जाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि हर दिन क्या आप एंजॉय करते हैं, क्योंकि जीवन तो इसी दिन में है। भविष्य भी जो है वो भी एक दिन वर्तमान में ही आएगा। कि अगर आप अपने भविष्य को अच्छा करना चाहते हैं, उसे बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप वर्तमान समय में काम करें। जो अभी का समय चल रहा है, एक एक दिन जो ये आपके पास आ रहा है, इसमें आपको वो एक्शन लेने हैं, वो काम करने हैं जो आप भविष्य में चाहते हैं। उसके लिए आपको प्लान बनाना है, उस पर एक्शन लेना है, उस पर काम करना है। सिर्फ बैठ के सोचते ही नहीं रहना है। इस तरह से करेंगे तो आपका भविष्य कभी भी बेहतर नहीं हो सकता। आपकी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि इच्छाओं को पूरा करने के लिए जरूरी है कि आप वर्तमान समय में उस इच्छा के लिए काम करें, अपने उस सपनों पर काम करें अपने वर्तमान समय में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक व शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते भी रहिए। नमस्कार।